अगर मैं आपसे कहूं कि फायरिंग की बात पर क्यों पलट गए खान सर। अरे वो खान सर जो कि रात को कह रहे थे कि अरे 8 से 10 राउंड तो हमने खुद सुना और देखा है कि यहां पर आकर 10 राउंड फायरिंग की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार उसी फायरिंग पर अब खान सर पलट जा चुके हैं। रात को कह रहे थे कुछ और, दिन में कह रहे हैं कुछ और। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो कि खान सर, वो पटना वाले खान सर जो कोचिंग चलाते हैं, साथ साथ यूट्यूब पर वीडियो भी बनाते हैं और 20-30 मिलियन सब्सक्राइबर भी रखे हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई एजुकेशनल चैनल है तो वो आपके खान सर का ही है। और ऐसा नहीं है कि कोई इंडिया में हो जो इनको ना जानता हो। तो खान सर पर असल में हमले कई बार हो चुके हैं। इस बार भी हमला हुआ, लेकिन रात में जब हमला हुआ तो खान सर ने खुद कहा था कि अरे 8 से 10 राउंड तो फायरिंग हमने खुद सुनी है। लेकिन अभी सुबह ये पलट गए। आज जब पुलिस ने जांच पड़ताल किया, सीसीटीवी कैमरा देखा, तो उसमें पता ही नहीं चला कि कहीं फायरिंग हुई है। लेकिन अभी तक जांच चल रही है। जब तक जांच चल रही है तब तक तो ये पता चला कि फायरिंग नहीं हुई। तो खान सर ने बोला क्यों था कि फायरिंग हुई? इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये अभी आप जानकर दंग हो जाओगे। कोचिंग संस्थान पर हुए हमले के मामले में उनके बयान बदलने की मुख्य वजह पुलिस की शुरुआती जांच, सीसीटीवी फुटेज और आधिकारिक जो अभी एफआईआर सामने आया है उसकी वजह से कहा जा रहा है। और उसी के साथ साथ अगर कहा जाए शुरुआती दावा, तो घटना के तुरंत बाद मीडिया की बातचीत में खान सर ने खुद कहा था कि 8 से 10 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और हमलावर कोचिंग पर बम उड़ाने की धमकी भी दिए थे। मतलब खान सर ने खुद कहा था कि जो हमलावर थे, जो बगल के कोचिंग वाले हैं, वो हमारे कोचिंग को उड़ाने की धमकी भी दिए थे। और आज देखिए आकर फायरिंग करके चले भी गए। इन्होंने खुद कहा था कि 8 से 10 राउंड फायरिंग तो हमने ही सुनी है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो घटना के बाद पटना पुलिस ने इलाके की जांच और स्पष्ट कर दी है, यहाँ कोई भी गोलीबारी नहीं हुई है, ये आकर खुद पुलिस ने कहा है। फिर उसके बाद फुटेज और सबूत भी नहीं मिले हैं। पुलिस के द्वारा असल में खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज में हमलावर ईंट पत्थर चलाते और ताबड़तोड़ यहाँ पर आतंक फैलाते भले दिखाई दिए हैं। लेकिन अगर आप कहोगे कि फायरिंग हुई तो फायरिंग के कोई भी एक भी सबूत नहीं दिखाई दिए। तो खान सर ने कहा क्यों था कि फायरिंग हुई है? यार देखो, इन सब चीज़ों के बारे में हमने व्हाट्सएप चैनल पर ही बता दिया था। और अगर आप सोचते हो कि आप हमसे कहीं और जुड़ सको तो यार खास आपके लिए हमने व्हाट्सएप चैनल बना दिया, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन अगर खान सर की कोचिंग बात करें तो खान सर को देखो यार, असल में जो जितना फेमस होता है उसके उतने ही खतरे होते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि अरे ये इतने बड़े आदमी बन गए हैं, बॉडीगार्ड लेकर चल रहे हैं, कभी आदमी ये नहीं सोचता कि आखिरकार वो बॉडीगार्ड लेकर चल क्यों रहा है। क्योंकि अगर वो अकेले चलेगा ना तो चलने लायक नहीं रहेगा। और खान सर की अगर इतनी सुरक्षा ना होती तो मुझे तो नहीं लगता कि आज ये खड़े भी होते। खान सर का जो गार्ड था उसको इतना मारा गया कि भाई साहब उसका सिर उर फट गया है। अब खान सर ने ये आरोप खुद लगाया है। इन्होंने कहा है कि खान सर का आरोप है कि कुछ पड़ोसी कोचिंग संचालक जो विशेष रूप से ज्ञान बिंदु कोचिंग के लोग हैं। असल में खान सर के बगल एक और कोचिंग है जिसका नाम ज्ञान बिंदु है, मतलब उसका मालिक ज्ञान बिंदु है। उसके संस्थान ने असल में लोकप्रियता से परेशान हो करके खान सर के ऊपर हमला किया है। और आप देख सकते हो यहाँ पर खान सर की फोटो थी, खान सर की फोटो को भी उचाड़ कर फेंक दिया। देखो यार, मेन कारण ये है कि खान सर की पॉपुलैरिटी की वजह से और खान सर की कोचिंग की वजह से, और जो खान सर इतने सस्ते में कोचिंग पढ़ाते हैं, इसी की वजह से काफ़ी कोचिंग माफिया परेशान हो चुके हैं। और परेशान होने के कारण वो लोग सोचते हैं कि खान सर ना रहें और इसी वजह से खान सर को ख़त्म कर दिया जाए या फिर उनके कोचिंग को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये रास्ते से हट जाए और हम अपनी महंगी फीस में कोचिंग वापस से चला सकें। और इसी वजह से वो लोग अटैक करते रहते हैं। क्योंकि खान सर की वजह से ये बात सही है कि काफ़ी सारे कोचिंग हैं जो ठप पे पड़ जा चुके हैं। क्योंकि खान सर लाखों लोगों को पढ़ाते हैं और हज़ारों के रिजल्ट निकलते हैं और केवल सस्ते में हो जाता है, 100-200 रुपये में हो जाता है, 1000-2000 में हो जाता है, वो भी पूरा का पूरा कोर्स। तो इतने सस्ते में कौन ही देगा। तो इस वजह से आए दिन खान सर के ऊपर अटैक होते रहते हैं, इनकी कोचिंग पर अटैक होते हैं।
अब खान सर थोड़ी बहुत सिक्योरिटी में रहते तो इसलिए बच जाते होंगे, वरना बहुत मुश्किल था इनका भी बचना। फिर उसके बाद यार FIR का भी जिक्र यहाँ पर किया जाता है। असल में पुलिस की आधिकारिक FIR में गोलीबारी और फायरिंग का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि इसे 2 कोचिंग संस्थानों कर्मचारियों के बीच आपसी झगड़े की मारपीट बताया जा रहा है। अब असल में खान सर ने क्यों कहा था कि 8 से 10 राउंड फायरिंग तो हमने ही सुनी है। देखो यार, मेन चीज ये है ना कि जब अटैक होता है तो उसमें जो धूम धड़ाके की आवाज आती है, मतलब सोच कर देखिए, डंडे बड़े बड़े, पत्थर बड़े बड़े लाए होंगे, तो उसमें पता नहीं चलता कि ये फायरिंग की आवाज है कि कुछ और ही चीज की आवाज है। और इसी वजह से खान सर ने क्या पता अनजाने में कह दिया हो कि हमने भी 8-10 राउंड फायरिंग सुनी है। बाकी अब खुद सोच कर देखिए, अटैक हुआ। अब आप ये भी तो सोच सकते हो ना कि अगर खान सर बस 5 मिनट के लिए अकेले बाहर निकले होते तो क्या होता खान सर का, कितने लोग आए थे। अब ये बंदा जो लाखों करोड़ों लोगों को पढ़ाने वाला है, अगर आज उसे कुछ हो जाता तो अब सोचिए, गार्ड को पकड़कर पीट दिए। अगर लक बाय चांस खान सर वहां पर अकेले केवल वैसे टहलने आए होते या चाय पीने आए होते तो क्या होता इनका। तब नहीं कहा जाता कि गोलीबारी हुई है, तब नहीं कहा जाता कि ऐसा वैसा हुआ है। चलो गोलीबारी नहीं भी हुई है, अटैक तो हुआ है ना। मेन चीज ये है, काफी लोग अब खान सर को ही उल्टा बनाने लगे हैं। अरे खान सर ने कहा था कि फायरिंग नहीं हुई है, फिर कहा कि फायरिंग हुई है। तो ऐसा नहीं है यार, अटैक तो हुआ ना, वही बहुत बड़ी चीज है। मतलब आप खुद सोच कर देखो, ये चीज तो गलत है। एक बंदा इतने, चलो मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा रिजल्ट ना ला कर दे रहा हो, तब भी शिक्षा ही तो दे रहा है सस्ते में, और कोई आकर दे। मेन चीज ये है, ये बंदा ऐसा नहीं करता है खान सर की दूसरे कोचिंग का कोई लड़का खींच कर खरीद कर लेकर चलाया और कहवा दे उससे कि तुम हमारे कोचिंग से पढ़ो। कभी खान सर के मुंह से ऐसा सुने हो? ये खान सर ने कभी ऐसा किया है? वो तो लाइव आकर दिखाता है कि ये देखो बबनी का रिजल्ट हुआ है, बाबू का रिजल्ट हुआ है। वो खुद आकर मिठाई देता है जो DSP SP बनता है। तो मेन चीज ये है कि अगर कोई चीज और कोई आदमी कुछ रेवोल्यूशन करने की कोशिश करता है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ अड़चंगा आता रहता है। वापस एक अड़चंगा आया, 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे। और इसी में लोग ये भी भूल गए कि खान सर अंजना ओम कश्यप से भी लड़ रहे थे, वो मुद्दा भी शांत हो गया। नीट पेपर वाला मुद्दा भी शांत हो गया। तो इस तरीके से नए नए मुद्दे उठाने की कोशिश की जाती है ताकि भैया जो पुराने मुद्दे वो दब जाए। अब अंजना ओम कश्यप वाला देखो मुद्दा पूरी तरीके से दब जाएगा। अभी खान सर ने तो सीधा बोल दिया था अंजना ओम कश्यप के बारे में कि तुम्हारे दम हो तो तुम मेरा नाम लेकर दिखाओ, हम तुम्हारा नाम डायरेक्ट लेते हैं, अंजना ओम कश्यप तुम गलत हो। लेकिन अंजना ओम कश्यप के अंदर दम नहीं कि वो खान सर का नाम ले ले। लेकिन अब ये सारा मुद्दा दब गया। अब ये जब जांच पड़ताल होगी तब पता चलेगा कि आखिरकार अटैक किसने कराया। वैसे खान सर तो कह रहे हैं कि बगल वाले ने ही अटैक कराया है, बगल वाले कोचिंग ने ही। बाकी अब आगे क्या है क्या नहीं वो तो आगे चलकर पता चलेगा। और बाकी तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। कोचिंग माफिया की रंजिश थी और यहाँ कम फीस में बेहतर रिजल्ट ला कर दे रहे थे, लाखों को पढ़ा रहे थे, हजारों का रिजल्ट निकलवा रहे थे। इस वजह से काफ़ी कोचिंग वाले चिढ़ रहे थे। तो बाकी अब आप क्या सोचते हो? देखो मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी, आपका क्या मानना है? आप किसके साइड हो? देखते हैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या कहना चाहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।